दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास ईवीएस पेडागॉजी की 19वीं क्लास है। इसके पहले की क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों आज हम 58 से स्टार्ट कर रहे हैं 57 तक। इसके पीछे वाली वीडियो में हम लोग बातें कर चुके थे, तो आज 58 से स्टार्ट करते हैं। तो 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो इसमें से जो विशेषता पाई जा रही है, जो जानवर दिए गए हैं, इसमें कौन सी विशेषता एक समान जैसे पाई जाती है उसको हमको छांटना है। तो जो छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है और सांप है, इनमें कौन सी जो विशेषता है वो सामान्य रूप से पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है ये अंडे देते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है ये जहरीले होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। या चौथा ऑप्शन दिया है इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो इसमें जो कौन सी एक सामान्य विशेषता होती है, छिपकली, गौरैया, कछुआ एवं सांप में जो एक सामान्य विशेषता होती है वो है ये प्रायः अंडे देते हैं। तो यही हमारी जो मेन विशेषता पाई जाती है। तो सभी में ये एक कॉमन विशेषता है जो क्या करते हैं, ये प्रायः अंडे देते हैं। तो हमारा 58 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें हम दोस्तों कौन पक्षी या कौन से जानवर जो है अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, इसमें आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। जिनके कान जो होते हैं, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रायः बच्चे देते हैं। यानी जिनके कान, जैसे मनुष्यों के कान बाहर दिखाई देते हैं या कोई और जानवर के कान, जिनके भी कान आपको बाहर शरीर के बाहर दिखाई देंगे वो क्या करेंगे, वो बच्चे पैदा करते हैं। जिनके कान जो बाहर भी दिखाई देते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। और जिन जानवरों के कान नहीं समझ में आते हैं वो प्रायः अंडे देते हैं। जैसे मछली हो गई या छिपकली हो गई या कछुआ हो गया या सांप हो गया, इनके कान हमको समझ में नहीं आते कहाँ है, कैसे है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो ये क्या करेंगे, जिनके प्रायः कान हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। और जिनके कान हम देख सकते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं। ये मेन ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं कौन सा प्राणी है वो बच्चे देता होगा या अंडे देता होगा। तो 58 का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 59वां क्वेश्चन कह रहा है, 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बीज नहीं है। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा बीज जो है नहीं है। गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ, इसमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो बीज नहीं है। तो कौन सा बीज नहीं है, तो वो ये है साबूदाना। साबूदाना जो होता है ये खाने वाला पदार्थ होता है, लेकिन ये क्या है, ये बीज नहीं होता है। बाकी गेहूं, सौंफ, काली मिर्च ये सब बीज होते हैं। तो 59 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 60 क्या कह रहा है, 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रख सकते। जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं दोस्तों, छत्ते में एक साथ बहुत ढेर सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं, लेकिन इसमें से कौन सा जानवर है जो अकेले रहना पसंद करता है, वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता। तो ततैया या फिर बर्रे, चींटी, दीमक या फिर मकड़ी। तो जो होता है दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन राइट है। जो मकड़ी है वो जब जैसे जाल बनाए रहती है तो एक जाल में केवल एक ही मकड़ी रहती है, वो अपने घर के सदस्यों के या कोई भी जो एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जो है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में रहना, एक साथ रहना नहीं पसंद करता है, तो वो मकड़ी है। वो हमेशा मकड़ी अकेले रहती है, अपने जाले में अकेले रहती है। तो 60 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर कह रहा है दोस्तों घटकरणी। ये एक पौधा है, नेपेथिस इसको नाम भी बोला जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इसके बारे में जो कुछ कथन दिए गए हैं हम लोग देखते हैं। तो 61 का जो पहला ऑप्शन दिया गया है, यानी नेपेथिस या घटकरणी का मुँह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को जो है चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो घटकरणी पौधा जो इसको नेपेथिस बोलते हैं, इसके बारे में जो है इसको सही कथन चुनिए। तो जो इसमें जो होता है वो क्या करता है, कीड़े मकोड़े या मेढकों या चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, यही बात इसमें सही है। छोटी छोटी कांटियाँ नहीं होती हैं, ये पत्ती नुमा एक ढक्कन लगा होता है जिससे वो ढक जाता है। इसमें लिखा है भारत में नहीं पाया जाता, लेकिन ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। उस कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ ये नहीं निकालता, बल्कि एक सुगंधित जो स्मेल निकालता है। तो हमारा तीनों ऑप्शन राइट हैं।
सॉरी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, हमारा तीसरा ऑप्शन राइट है। 61 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस यानी झाड़ी झड़कुट्टी या फिर मान लीजिए झाड़ियाँ जो होती हैं उनमें अपना घोंसला बनाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शक्करखेरा, दूसरा ऑप्शन दिया है बया, तीसरा ऑप्शन दिया है कलचिड़ी और चौथा ऑप्शन दिया फाख्ता। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों में अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। तो जो फाख्ता पक्षी होता है ये कटीली झाड़ियों में या कैक्टस के पौधों पर अपना घोंसला बनाना पसंद करता है या बनाता है। तो 62 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 63 कह रहा है आमतौर पर यह माना जाता है, क्या आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे कौन से रंग होते हैं। यानी आमतौर पर ये माना जाता है कि जो जानवर रात में या रात्रिचर प्राणी होते हैं, रात में जागते हैं, वो वस्तुओं को कौन कौन सी कलर में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है काला और सफ़ेद, दूसरा ऑप्शन दिया है बैगनी और नीला, तीसरा ऑप्शन दिया हरा और पीला, चौथा ऑप्शन दिया नारंगी और लाल। तो जो आमतौर पर जो रात्रिचर प्राणी होते हैं, जो रात को जागते हैं, जैसे उल्लू हो गया और अनेक जानवर हो गए, वो चीज़ों को रात में जो है काला और सफ़ेद के माध्यम से देखते हैं और उनको कोई भी रंग समझ में नहीं आता है। आप स्वयं रात को कोई भी वस्तु देखेंगे तो आपको केवल वो वस्तु काली या फिर सफ़ेद नज़र आएगी। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ या हर वस्तुओं को जिस रंग में देखते हैं वो कौन सा रंग होता है, वो काला और सफ़ेद रंग होता है। उसके बाद 64 कह रहा है नेफेथिस। फिर उसके बाद आ गया नेफेथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन हैं जिन पे हमको विचार करना है। पहला दिया गया है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम आपको पिछले भी वीडियो में बताए थे और अभी भी 2-4 मिनट पहले बताए हैं। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी बात सही है। यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर शिकार करता है या फिर यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसे फंसाने में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें घटकरणी एक ऐसा पौधा होता है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार जो है घड़े नुमा होता है और ऊपर से एक पत्ती से ढका होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट हो गए। फिर कह रहे हैं ये केवल छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो ये बात गलत है। ये केवल छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता बल्कि मेढक को, चूहे को, छोटे छोटे जानवरों को भी ये फंसा के अपने चंगुल में खा जाता है। तो ये बात गलत है। यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। तो आवाज़ नहीं निकालता बल्कि एक सुगंधित स्मेल छोड़ता है जिसके माध्यम से कीड़े मकोड़े जो होते हैं इसके पास आते हैं और ये फंसा के खा जाता है। तो सी और डी गलत ऑप्शन दिया है, ए और बी हमारा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पहले में दिया गया है ए बी, यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ना तो बी डी होगा या तो ये कोई गलत, सारे गलत हैं। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 64 का जो हमारा पहला ऑप्शन राइट है। उसके बाद 65 नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। यानी कौन सी ऐसी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन जो है आगे पीछे करती रहती है। तो 64 का पहला ऑप्शन दिया गया उल्लू, दूसरा ऑप्शन दिया मैना, तीसरा ऑप्शन दिया बसंत गौरी, चौथा ऑप्शन दिया कौवा, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी फिर मैना। तो इसमें कौन सा जो पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है। तो वो जो मैना होती है वो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है। तो 65 का जो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 66 कह रहा है हाथियों के विषय जो दिया हाथियों के बारे में दिया गया है। इसमें हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है हाथी के विषय के बारे में कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ कहा गया कि हाथी आराम करने के लिए 2-4 घंटे सोते हैं। तो ये बात सही है। उसके बाद एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक हरी पत्तियां झाड़ियां खा जाता है। तो ये बात गलत है। एक जो हाथी होता है दिन भर में 100 किलोग्राम हरी पत्तियां खाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं खाता है। तो ये बात गलत हो गई। उसके बाद इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है या भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग
हथनी ही सारे फैसले लेती थी, ये भी बात सही है। दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। हम एनसीईआरटी क्लास के सारे जो 4th और 5th जो सीटेट एग्जाम के दृष्टि से सारे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट थे और उसमें से हमेशा 15 नंबर का जो एनसीईआरटी से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हम जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको छांट के अलग प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं और सारे उसकी क्लासेस चल चुकी हैं। यदि आप क्लासेस ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 6-6, 7-7 मिनट की क्लासेस हैं। यदि आप उसको देख लेंगे तो आपका ये जो हाथी हो गई, शेर चीता हो गया या एनसीईआरटी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 100% वहाँ से सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें जो गलत दिया हुआ है यही बात गलत है और बाकी सारी ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या 2 से 4 घंटे सोते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। फिर उसके बाद दिया है चौथा, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वही सारे फैसले लेती है, ये भी बात सही है। तो बी नंबर जिसमें नहीं होगा वही हमारा राइट हो जाएगा। तो बी नंबर इसमें है, ये बात गलत हो गई। बी नंबर इसमें ये गलत, बी नंबर इसमें ये गलत। सी, डी और ए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी हमारा रॉन्ग है, तो जिसमें बी होगा वो गलत हो जाएगा। तो सी, देखिए दोस्तों घुमाने के लिए ए नंबर पहले नहीं दिया, ये लास्ट में दिया है, जिससे आप भौचक्कियाएगा नहीं। इसमें आप ढूंढ लीजिएगा कि ए कहाँ है, सी कहाँ है और डी कहाँ है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 66 क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 67 कह रहा है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो पौधे क्या क्या करते हैं, इनके कार्यों को हमको विचार करना है। पौधे को सहारा देना, ह्यूमरस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अपेक्षित करना। तो इसमें कौन कौन सा सही होता है और कौन कौन सा गलत है, इसको अलग छांट के हमको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो जो पौधे जो है पौधे को सहारा देना उचित होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पौधे को जो है सहारा देना बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद ह्यूमरस प्रदान करना, ये गलत है। उसके बाद भोजन संचित भंडारण, ये भी सही है। पानी और खनिजों को अपेक्षित अवशोषित करना, ये भी बात सही है। तो जो हमारा ए, सी और डी जिसमें ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो ए, सी और डी दूसरे ऑप्शन में सही है, तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? पौधे को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना चाहिए और पानी और खनिजों को अवशोषित करना होता है, ये पौधे की क्रियाएँ होती हैं। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा। उसके बाद 68 कह रहा है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिनकी प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसको चुनना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 68 का कौवा, चील, बुलबुल। दूसरा ऑप्शन दिया है बाज, चील, गिद्ध। तीसरा ऑप्शन दिया फाख्ता, कौवा, मोर। चौथा ऑप्शन दिया है बाज, कबूतर, तोता। तो इसमें कौन से ऐसे जानवरों का ग्रुप है जो हमारे यानी मनुष्यों से 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? तो जो बाज, चील और गिद्ध है ये मनुष्यों से 4 गुना तेज देख सकते हैं। तो यही हमारा राइट हो जाएगा। तो 68 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 69 है। 69 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो आलू, मूली, टैपियोका या शकरकंदी। तो कौन सा जड़ नहीं होता है इसमें? 69 का जो आलू होता है, आलू एक रूपांतरित तना होता है, तो इसमें जड़ नहीं है। आलू एक जड़ नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो आलू जड़ नहीं है। उसके बाद पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है मध्य सिरा, दूसरा ऑप्शन दिया है वृत्त या वर्णवृत्त या पर्णवृत्त। उसके बाद पटल या सिरा विन्यास। तो क्या है? तो इसमें जो है पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम होता है? व्यवस्था का नाम है तो 70 का जो हमारा सिरा विन्यास नाम होता है। 70 का हमारा 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 71 कह रहा है पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? तो वाष्प के रूप में जो पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो वाष्प के द्वारा जो बाहर निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है? इसको वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। तो हमारा 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो 71 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उसके बाद ये सब ना प्रकाश संश्लेषण होगा, ना शोषण होगा, ना वृद्धि होगा, ये तीनों गलत है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वाष्प जो पानी होता है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो 71 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 72 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज पशुओं द्वारा व्यवस्थित होते हैं?
यानी निम्न में से किस पौधों के बीज पशुओं द्वारा जो है विस्थापित होते हैं। जो बीज होते हैं कौन सा बीज है जो पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। मैपल हो गया, आम हो गया, सहजन हो गया, आक हो गया। तो कौन से ऐसे बीज होते हैं जो पशुओं द्वारा विस्थापित किए जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जो बीज को पशु ले जाते हैं वो कौन सा ऐसा बीज है उसको आपको बताना है। तो मैपल, आम, सहजन, आक, इसमें 72 का कौन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया आक जो होता है पौधों द्वारा विस्थापित पशुओं द्वारा विस्थापित होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जो आक नामक पौधे के बीज होते हैं वो पशुओं द्वारा ले जाए जाते हैं। तो 72 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 73 कह रहा है हिमालय में पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च पौधों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें। प्रचुर बाहुल, अन्य स्थानिक, संकटपन्न या फिर अस्थानिक। तो किस ग्रुप में इसको रखना चाहिए। तो जो स्थानिक होता है इसको स्थानिक ग्रुप में रखा जाएगा। क्या, हिमालय में पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखेंगे। तो इसे स्थानिक समूह में रखेंगे। तो 73 का फोर्थ ऑप्शन राइट है। उसके बाद 74 कह रहा है निम्नलिखित में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन तुलसी, दूसरा ऑप्शन मूंगफली, तीसरा ऑप्शन स्वीट, चौथा ऑप्शन बगीचे वाली मटर या गार्डन पी। तो कौन सा पौधा होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो जो तुलसी होता है इसमें नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथि जो नहीं होती हैं। तो 74 का हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। पीपल, अंगूर, अमरबेल, मनी प्लांट। तो परजीवी पौधा कौन सा होता है आप आंसर कर सकते हैं। तो जो हमारा तीसरा जो अमरबेल है ये परजीवी पौधा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। तो अमरबेल जो होता है परजीवी पौधा होता है। उसके बाद पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तना, बीज, फूल या फिर पत्ती। पौधे के किस भाग से पटसन प्राप्त किया जाता है। तो पौधे के जो तना से हमें क्या प्राप्त होता है, पटसन प्राप्त होता है। तो पटसन का रेशा जो है पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो तने से प्राप्त होता है। तो 76 का जो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 77 निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। बीजावरण को या बीजांड द्वार या बीज पत्ती या भ्रूण। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। तो बीज पत्र जो होता है वो भ्रूण को कहा जाता है। तो हमारा 77 का जो फोर्थ ऑप्शन है भ्रूण वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। तो यानी भ्रूण को बीज पत्र नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 78 सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है या सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। सल्क, विषदंत, कृदंत छेदक या फिर कसक। क्या कहा जाता है। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। तो सांप के जहरीले दांतों को विषदंत भी कहा जाता है। तो 78 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वन लाइनर, लेकिन ये सब सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। ये सीटेट 2022 जो अभी पिछला एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देख लीजिए कि इस तरह के भी क्वेश्चन आना है स्टार्ट हो गए हैं सीटेट में। ये भी देखिए सीटेट जनवरी 2022 में जो पिछला एग्जाम हुआ था जस्ट इसके पीछे जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। यानी कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जो आगे के 2 दांत होते हैं वो उसके पूरे जीवन बढ़ता रहता है। पहला ऑप्शन दिया गिलहरी, दूसरा ऑप्शन दिया बाघ, तीसरा ऑप्शन दिया सांप, चौथा ऑप्शन दिया है बिल्ली। तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके पूरे ज़िंदगी जो है दांत बढ़ते रहते हैं। तो जो गिलहरी होती है उसकी पूरी ज़िंदगी उसके आगे के दांत बढ़ते रहते हैं। तो 79 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिनकोना की छाल जो होती है वो मलेरिया की औषधि बनाने के काम में आती है। तो 80 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ना तो पत्ता काम आता है, ना जड़, ना फिर बीज। सिनकोना का जो छाल जो होती है वो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 80 नंबर का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए ये भी एकदम से छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं क्या होती है। यानी मधुमक्खी की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन कौन सी है।
तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, या फिर नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो इसमें कूट दिया गया है, ए बी डी सही है या ए बी सी सही है या ए सी सही है या ए डी सही है। तो 81 का कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? तो 81 का जो हमारा राइट हो जाएगा, इसमें देखते हैं, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, हाँ ये भी बात सही है। जो नर मक्खियाँ होती ज़्यादा काम नहीं करती, उनकी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, ये बात गलत है। केवल रानी मक्खी अंडे देती है, तो ये बात गलत है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेके आती है, ये भी बात सही। जो और अदर मक्खी, रानी मक्खी के अलावा जितनी भी मक्खियाँ होती हैं वो भोजन खोजती हैं या शहद इकट्ठा करती हैं और उसको छत्ते तक लेके आती हैं। तो ए बी और डी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, ये बात ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही नहीं है। तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। तो ए बी और डी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है दिख रहा है ए बी डी, यही हमारा राइट हो जाएगा। ए बी सी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता मक्खी भोजन खोजती है, तो डी भी सही है। तो इसमें और किसी में जिसमें डी नहीं है तो इसको काट देंगे। इसमें केवल और डी कह रहा है, ये भी गलत है। तो यानी ए बी और डी हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा मधुमक्खियों के बारे में। ये भी दोस्तों इससे एकदम सेम टू सेम सीटेट सिलेबस में ये दिया गया है और वो एनसीईआरटी से संबंधित है। तो एनसीईआरटी की बुक्स आप ना पढ़े हों तो पढ़ लीजिए। अगर बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वन लाइनर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं प्लेलिस्ट में। आप जाइए, 7-8 मिनट की वीडियो है, उसको देख करके उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? यानी कौन सा ऐसा सांप है जो भारत में पाया जाता है और वो जहरीला नहीं है? पहला ऑप्शन है दुबोइया सरल वाइपर जिसको बोलते हैं, दूसरा अफाई क्रकच सल्की वाइपर या करैत या फिर भारतीय सैल अजगर या फाइनथर। या कौन सा भारत में ऐसा सांप है जो जहरीला नहीं होता है? तो इसमें 82 का जो हमारा चौथा दिया गया है, भारतीय सैल अजगर या फाइनथर जो होता है वो जहरीला नहीं होता है। तो 82 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 83 कह रहा है दोस्तों, ये भी देखिए सेम टू सेम सीटेट सिलेबस में जो दिया गया है वो एनसीईआरटी से संबंधित है और एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आते हैं ईवीएस पोर्शन से। तो 83 क्वेश्चन कह रहा है, 83 कह रहा है, गांव का नाम जहां उगने वाले कई खेजड़ी पौधों के कारण पड़ा, इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं, भारत में यह गाँव कहाँ है? तो खेजड़ी नामक पौधा किस राज्य में पाया जाता है और भारत में कहाँ है? और जो है उसी के नाम पर उस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा था। तो पहला ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन दिया उत्तरांचल। तो कौन सा है जहां खेजड़ी नामक वृक्ष से उसके गांव का नाम ही खेजड़ी पड़ा था? तो 83 का जो हमारा दिया गया है राजस्थान राज्य में खेजड़ी नामक पौधा पाया जाता है, जिसके एक गांव जहाँ पे खेजड़ी पौधे की बहुलता है और उस गांव का नाम ही खेजड़ी रखा गया है। तो ये कौन सा गांव है? ये राजस्थान राज्य में है। तो यह भारत में यह गांव कहाँ है? तो यह राजस्थान गांव में है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं यदि कन्फ्यूजन है तो। गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा, इस गाँव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं, यह भारत में कहाँ पाया जाता है? यह भारत में राजस्थान राज्य में पाया जाता है। ये भी देखिए नया क्वेश्चन बना के सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया था। उसके बाद पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो दांत दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है? तो या तो सौंफ होगी, या तो लौंग होगी, या तो मेथी होगी, या तो अफीम के बीज होंगे। तो जो दांत दर्द के लिए सिंपल जो उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है वो लौंग होती है। तो दांत दर्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दांत दर्द के लिए लौंग प्रयोग की जाती है। ये एक पुष्पीय फली होती है, लौंग मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है और जो ये जब जिसका दांत दर्द करता है उसके औषधि के रूप में भी ये प्रयोग की जाती है। तो 84 का जो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 85 यानी 85, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, यानी किसके लिए मारे जाते हैं? सींगों के लिए, खुशबू के लिए, त्वचा के लिए या फिर दांतों के लिए? तो जो मगरमच्छ जो होते हैं वो मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किसके लिए मारे जाते हैं? तो वो त्वचा के लिए मारे जाते हैं। मगरमच्छ जो होता है त्वचा के लिए मारा जाता है, यानी उसकी स्किन जो होती है बहुत काम की होती है, बहुत अमूल्य होती है, इसीलिए उसको शिकारी लोग उसको मारते हैं। तो मगरमच्छ मुख्य